आप सभी सही होंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री के हमारे लेक्चर्स चल रहे थे। 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन करा, दूसरे लेक्चर्स में हमने स्टोन एज के बारे में डिस्कस करा। 3 लेक्चर आए स्टोन एज के ऊपर और स्टोन एज खत्म हो गई। आज है 5वां लेक्चर जिसमें हम बात करने जा रहे हैं आयरन एज की, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत फ़ायदे हैं। आयरन का तो वैसे भी आप सभी को पता है स्ट्रॉन्गेस्ट वो है मेटल है, और इसके फ़ायदे ही बहुत हैं। आयरन एज की बात करी जाए तो अर्ली 1000 BC में स्टार्ट हो गया था। और ये कब डिस्कवर हुआ था आयरन? स्टोन एज के बाद तुरंत ही आयरन डिस्कवर हो गया था। जब उन्होंने देखा कि कॉपर का यूज़ भी हो रहा है, स्टोन का यूज़ भी हो रहा है, तो उसके बाद आयरन का यूज़ भी करना चालू कर दिया था। ठीक है, अब एक बार कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज के बारे में हल्का सा बता देता हूँ। कॉपर एज, जो कि चाल्कोलिथिक पीरियड को ही कॉपर एज कहते हैं, और कॉपर और स्टोन से हुआ था ये। 3000 से 700 BC के टाइम पीरियड को कहते हैं कॉपर एज। और ये कहाँ फाउंड हुआ था? मेनली इन डेक्कन एंड नॉर्थन इंडिया। और ब्रॉन्ज एज की बात करी जाए तो ब्रॉन्ज एज, हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज कहते हैं। इसके बारे में तो आगे बहुत बड़ा लेक्चर आएगा। इसके बाद है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा इसी के बारे में पढ़ना है। ब्रॉन्ज की बात करें तो कॉपर प्लस टिन से बना है। और ये कौन से पीरियड में चालू हुआ था? 2500 से 1800 BC में। ये कहाँ फाउंड हुआ था? नॉर्थन वेस्टर्न रीजन में, इंडिया के। ठीक है, इतना पढ़ लिया कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज के बारे में भी। और इसके एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? कॉपर ब्रॉन्ज एज के एविडेंस मिलते हैं माउंटेन, जैसे कि डोलमेन माउंटेन से, कैरन से और क्रोमन से, जो कि मेगालिथ टॉम्ब है। मेगालिथ टॉम्ब का वो पिक्चर भी बहुत फेमस है। इसकी जो फोटो है वो भी बहुत फेमस है, देखना आप गूगल करके। ये कहाँ कहाँ फाउंडेड हुआ? ये ऑल ओवर इंडिया में फाउंड हुआ, जैसे कि आसाम में हुआ, बिहार में हुआ, उड़ीसा में हुआ, सेंट्रल इंडिया में हुआ, गुजरात में हुआ और कश्मीर में हुआ। पर सबसे ज़्यादा कहाँ फाउंड हुआ? पर सबसे ज़्यादा ये साउथ के एरिया में फाउंड हुआ, जो कि कर्नाटका और डेक्कन है। ठीक है, और जो कॉपर एज था ना, उसका एविडेंस भी डेक्कन में ही मिलता है और नॉर्थन इंडिया में। ठीक है, ये जो आयरन मॉन्यूमेंट्स हैं, ऐसा माना जाता है आयरन मॉन्यूमेंट्स को देख के कि ये बिलोंग करते हैं प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड से। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड पूरा डिस्कस करा हुआ है। इसके फादर कौन थे, कब हुआ था ये, वो भी देख लेना आप पहले के लेक्चर्स में। और आयरन एज के टाइम की इंपॉर्टेंट बात करें, वैसे कल्टीवेशन तो बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुका था। वीट वगैरह का, राइस कल्टीवेशन पिछले लेक्चर्स में डिस्कस करा है हमने कि एंड ऑफ स्टोन एज में सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी थी उन्होंने। एग्रीकल्चर वगैरह, व्हील भी डिस्कवर कर लिया था। जो राइस कल्टीवेशन है वो भी स्टार्ट हो गया था ठीक इस पीरियड में। और जो द्रविडियन लैंग्वेज है ये स्टैब्लिश हो गई थी आयरन एज में। द्रविडियन कल्चर के आगे आपको अगर आगे बात करें तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स दिखेंगे इस एज में। जो इसका मेन द्रविडियन कल्चर है वो आयरन एज से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और आयरन्स का अराइवल भी हो गया था इसी पीरियड में। आर्यंस के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हमने आगे पढ़नी है। पूरा इसके ऊपर तो एक चैप्टर है। आर्यंस का अराइवल हो गया था वैदिक पीरियड में। ठीक है, जैनिज्म और बुद्धिज्म को फॉलो करने लग गए थे। 2 वो आ गए थे। महाजनपदास, इसमें महाजनपदास है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। MCQ तो आता ही आता है इसका। 16 महाजनपदास थे, वो भी फाउंड हो चुके थे। द फर्स्ट मेजर सिविलाइजेशन ऑन द रिवर गंगा, पहला सिविलाइजेशन भी हो चुका था गंगा रिवर के वहाँ पे। और गंगा रिवर के बाद हुआ इंडस वैली के पे। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे अगला वीडियो आने वाला है। जो इस एज की इंपॉर्टेंट साइट है वो यूपी में फाउंड हुई है, उसका नाम है अर्तरांगीझिरा। इसकी इंपॉर्टेंट साइट है। इसमें क्या क्या था? इंटेंसिव एग्रीकल्चर हुआ था इस पीरियड में, ट्रेड हुआ था, ट्रेड वाला सिस्टम भी आ गया था। पिछले लेक्चर्स में ही पढ़ा था कि जो एग्रीकल्चर है वो एग्रीकल्चर उगा रहे थे और उसका ट्रेड स्टार्ट कर दिया था। इस एज में भी वही होगा, क्योंकि डेवलप ही तो हो रहा है, पीछे चुके जा रहे हैं, हर चीज़ डेवलप हो रही है आगे को। और स्टेट फॉर्मेशन भी, जैसे उसमें हम पढ़ चुके थे कि हाउसेज में रहने लग गए थे। हाउसेज उनके डिवाइड हो चुके थे कि ये पर्टिकुलर एरिया मेरा है, ये पर्टिकुलर एरिया तेरा है। मड हाउसेज में रह रहे थे वो। तो यहाँ पे जो स्टेट फॉर्मेशन है वो भी हो चुका था कि मतलब पर्टिकुलर स्टेट, ये स्टेट उसका, ये स्टेट उसका, ये स्टेट उसका। आगे जाके ही जैसे बात करेंगे तो यही सब डिवाइडेड हुआ है। गुप्ता पीरियड में डिवाइडेड हुआ है। चंद्रगुप्ता का एम्पायर ये हो गया, गुप्ता का ये हो गया, आर्यंस का ये हो गया। यही चीज़ों में ये सब डिवाइड हुआ है। ठीक है, और अर्बनाइजेशन, प्रगति की ओर तो बढ़ ही रहे थे वो। धीरे धीरे ह्यूमन विकसित हो ही रहा था। पहले कहाँ उनको कोई नॉलेज नहीं थी, पहले नोमैडिक लाइफ में रह रहे थे। फिर धीरे धीरे नोमैडिक से वो अर्बन लाइफ में आए, वेल सेंटर्ड लाइफ रहने लग गए। पहले वो अकेले शिकार करते थे, अब ग्रुप्स में भी शिकार करने लग गए थे। व्हील की डिस्कवरी हो गई थी, फायर की डिस्कवरी हो गई थी, एग्रीकल्चर की डिस्कवरी हो गई थी, और तो और ट्रेड भी स्टार्ट हो गया था। रोड मैप्स मिल चुके थे उन्हें कि यहाँ से ये होगा, और क्या क्या चीज़ें उनके लिए यूजफुल है, उन्हें सारी नॉलेज हो चुकी थी। ठीक है, आयरन एज में इतना ही था। इसमें इंपॉर्टेंट बात देखी जाए तो महाजनपदास हैं, 16 महाजनपदास थे यहाँ पे। ठीक है, और फिर बात करते हैं मेगालिथिक पीरियड की। मेगालिथिक पीरियड जो 1000 BC से पहले का पीरियड है,
1000 BC के बाद का पीरियड जो है उसे कहते हैं मेगालिथिक पीरियड। मेगालिथ पीरियड का मतलब क्या होता है, लार्ज स्टोन्स। जो पिछली बार हमने बात करी थी ना अभी कि वो स्टैचू बहुत फेमस है, उसकी इमेजेस वगैरह भी दिखती रहती हैं, अभी अभी तो बात करी है ये मेगालिथ टॉम्ब की, वो यहीं पे है, ठीक है। लार्ज स्टोन्स हैं, बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं, आप गूगल में देख लेना इमेज। 1000 BC ये बता दिया। कहाँ पे फाउंड हुआ था, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, ठीक है। अशोका इंस्क्रिप्शन जो है वो इस पीरियड में जो चमक ला देता है, इसी पीरियड में उसका डिस्कशन भी है अशोका इंस्क्रिप्शन का, आगे जाके पढ़ेंगे। ये डायनेस्टी सारी हमें आगे पढ़नी है, चेरा, चोरा एंड पांड्या, ये सब कनेक्टेड है मेगालिथ पीरियड से। एनसर्कल्ड इट विद बिग स्टोन, बता दिया मैंने कि बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं चारों ओर, मतलब पत्थर रखे हुए हैं, 7-8 पत्थर रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, बहुत अच्छा व्यू भी है, वो देखने में भी अच्छा लगता है। एग्रीकल्चर, हंटिंग एंड गैदरिंग सब स्टार्ट, मतलब सब एक साथ मिलके कर रहे थे वो। ब्यूरियल प्रैक्टिसेस की, मतलब जो कोई मर जाता है उसके बाद उसकी आत्मा के लिए क्या क्या रीति रिवाज फॉलोज होते हैं, वो सारे आइडिया आ चुका था उन्हें। जो इसकी साइट्स हैं वो कहाँ कहाँ फाउंड हुई हैं, पेनिनसुला इंडिया में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, केरला में, तेलंगाना में, मस्की में, हल्लूर में और कानपुर में। वैसे बात करी जाए तो यूपीएससी जो है वो साइट्स का बहुत कम क्वेश्चन पूछती है, मतलब कई बार आ जाता है, तो इसलिए बेसिक सा आइडिया रख लीजिए। वैसे जैसे ऊपर स्टोन एजेस की बात करें तो भीमबेटका सब में कॉमन था, उत्तर प्रदेश सब में कॉमन था। कुछ साइट्स हैं जो कि ऑलमोस्ट सब में कॉमन रहती हैं, एक आइडिया होना चाहिए बस, कोई रटने की जरूरत तो है नहीं। आयरन एज की बात करी जाए तो इसमें कॉपर और ब्रॉन्ज पे क्वेश्चन बन सकता है, महाजनपदास पे क्वेश्चन बन सकता है, और मेगालिथ पीरियड की बात करी जाए तो वो जो टॉम्ब है उस पर क्वेश्चन बन सकता है, और ये जो इसकी साइट्स हैं ये कहाँ कहाँ फाउंड हुई हैं ये आ सकता है। और बाकी आगे तो हमने ये सब पढ़ना ही है कि ये चेरा डायनेस्टी क्या है, चोला डायनेस्टी क्या है, पांड्या डायनेस्टी क्या है, ये सब पढ़ना आ गया हमने। तो यहाँ पे करते हैं आयरन एज को भी एंड। और अगर बात करी जाए, एक बार दिखा देता हूँ कितना पढ़ चुके हैं हम इसमें। तो हम इसमें चालकोलिथिक एज तो ये रहा, ये पढ़ चुके हैं, इसकी इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन ये भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैंने डिफरेंस बताया था कि कॉपर एज ब्रॉन्ज एज में क्या होता है, अभी भी बता दिया मैंने कि ये कॉपर एज क्या था। जो कॉपर एज था अपना चालकोलिथिक पीरियड को ही कॉपर एज कहते हैं। ब्रॉन्ज एज क्या था, हरप्पन सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज कहते हैं। 3000 से 700 BC का टाइम पीरियड ये था 2500 से 1800 BC का। ये मेनली इन डेकन और नॉर्थन इंडिया में पाया गया था। जो आयरन एज थी वो भी डेकन में ही पाई गई थी और नॉर्थन इंडिया में, कर्नाटका वगैरह में, ठीक है। और जो ब्रॉन्ज एज थी ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में पाई गई थी, ठीक है। और फिर ये मेसोलिथिक एज के बारे में भी पूरा पढ़ चुके हैं हम भाई, बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने, एक बार देख लेना आप जरूर। और ये थी अपनी स्टोन एजेस की, ये डिवाइडेड थी पैलियोलिथिक में, मेसोलिथिक में, नियोलिथिक में और चालकोलिथिक में। पैलियोलिथिक पीरियड फिर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, लोअर, मिडल और अपर, ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो आयरन एज को यहीं पे करते हैं समाप्त। आयरन एज के बारे में पूरा देख लिया है आपने। इसके बाद जो हमारा लेक्चर्स आएगा ना यार वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बाद हमने पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है। पूरा अर्बनाइजेशन उससे दिख गया है एकदम कि क्या क्या था इस पर, बहुत अच्छे से, मतलब सोसाइटीज़ डिवाइड कर दी थी, बढ़िया तरीके से एकदम लोग रहने लगे थे सिटाडल्स में। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। यहीं पर करते हैं इस लेक्चर को एंड।